हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंग फार्मासिस्ट। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस दैट बेल आइकन। एंड जो लोग ऑलरेडी चैनल पे सब्सक्राइब हो उनको बहुत बहुत थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड स्टेइंग विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गुजरात का तो हो गया, गुजरात का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पब्लिश हो चुका है कि गुजरात फार्मेसी काउंसिल से कैसे हम लोग फार्मेसी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को निकाले आफ्टर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, राइट। तो अभी बात करते हैं फार्मेसी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल और एमएसपीसी, जिसके बारे में गुजरात के बाद ही इसके जो एक बहुत ज़्यादा पोल्स थे कि सर महाराष्ट्र का चाहिए ही चाहिए। तो नॉर्मली सबसे पहला जो वोट्स था सारा वो महाराष्ट्र का ही था। फिर मैंने जब गुजरात और महाराष्ट्र के बिटवीन एक पोल डाला तो गुजरात विन हो गए, इसलिए गुजरात का वीडियो पहले आ गया। लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा कमेंट्स कि सर महाराष्ट्र कब आएगा, महाराष्ट्र कब आएगा। वो दिन आ चुका है, महाराष्ट्र का वीडियो आज ही पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, मतलब सारा कुछ जो आपको जानने की ज़रूरत है पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा मैं। चलिए, सिर्फ बताऊंगा नहीं, यहाँ पे आप लोग देख भी पाओगे सारा कुछ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 चीज़ बता दूँ। सबसे पहले आपको मैं प्रोसेस एक इन शॉर्ट बताऊँगा। प्रोसेस मतलब जो फ्लो है, फ्लो कैसे क्या होगा, ठीक है, इन आपके तरफ से एंड उनके तरफ से पूरा प्रोसेस इन शॉर्ट। देन आपको बताऊँगा मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चीज़ें आपको चाहिए बिफोर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में मैं जो प्रोसेस है अप्लाई उसका एक फ्लो आपको दिखा दूंगा कैसे क्या इसके बाद क्या करना है। फॉर अगर आप लोग महाराष्ट्र के किसी कॉलेज से आप लोगों ने डिप्लोमा या बैचलर किया है, एज वेल एज अगर आप लोगों ने बाहर की किसी स्टेट मतलब आउट ऑफ स्टेट से अगर डिप्लोमा और बैचलर किया है, सारे दोनों टाइप के लिए आप लोग यहाँ पे देख पा सकते हो सारा कुछ। अभी महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्लो। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, एप्लीकेशंस। Applicants are requested to go through the instruction manual and guidelines before filling online registration form। मतलब गाइडलाइंस पढ़ने के लिए सबसे पहला बोल रहे हैं, तो गाइडलाइंस पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। दूसरा, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन आप लोग तो ऐसे भी पढ़ते नहीं हो। स्टेप 2, प्री वेरिफिकेशन फॉर्म विल अपीयर टू एप्लीकेशंस इन एग्री विद गिवन स्टेटमेंट्स। ये आप लोग जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट करेंगे आपके पास 4 ऑप्शन आएगा, 4 को आपको एग्री करना होगा, ठीक है, करेंगे। थर्ड स्टेप में आपको आपका पर्सनल डिटेल्स देना होगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी देंगे, लॉगिन आईडी क्रिएट होगा, लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया, मेल आ गया आपका लॉगिन आईडी से। ऑन द नेक्स्ट पेज एप्लीकेंट्स मस्ट वेरीफाई द ओटीपी रिसीव्ड इन हिज और हर मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी। ओके, वेरीफाई कर लिया। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन एप्लीकेंट विल हैव टू लॉग इन। आप लोग फिर आपके पासवर्ड लॉगिन आईडी देके पासवर्ड कर लिया। ये हो गया पहला स्टेप, मतलब स्टेप 1 के अंदर स्टेप 5, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 5। एप्लीकेंट विल हैव टू फिल हिज एड्रेस डिटेल्स। उसके बाद आपको देना होगा आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड एजुकेशनल डिटेल्स, कहाँ से आप लोगों ने ग्रेजुएशन 12th एंड 10th किया है। एंड प्रोसीड टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स इसके बाद में बताऊंगा वो सारा आपको फिल करना है। इसके बाद एप्लीकेंट विल हैव टू अपलोड हिज फोटो एज वेल एज सिग्नेचर इन जेपीजी और जीपैक फॉर्मेट में एज मेंशन साइज। एप्लीकेंट विल ऑल्सो अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली एज पर मेंशन साइज। कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ भी आपको देना है जिसके बारे में मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट के लिस्ट में। हो गया ये एक पूरा आपके तरफ से पहला प्रोसेस, सारा कुछ आपने कर लिया। यहाँ पे एक स्टार क्या है वो, एप्लीकेंट विल डाउनलोड द अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन। एक आपको अंडरटेकिंग फॉर्मेट दिया गया है और डिक्लेरेशन फॉर्मेट, वो आपको डाउनलोड करना है। वो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है आपको, ठीक है। आपने साइबर कैफे से जाकर प्रिंट आउट निकालो। एप्लीकेंट विल हैव टू रीड साइन ऑन द ईच पेज। उसका 3 पेज है शायद, उसमें आपको पर पेज में आपको फिल करना है, साइन करना है। कर लिया आपने, देन आप उसको फोटो खींच के या फिर उसको पीडीएफ फॉर्मेट करके आपको उसको अपलोड करना है अपलोड की जगह पे, ठीक है। ओके, सेम विदाउट फेल अलॉन्ग विद अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। ऑल्सो एप्लीकेंट विल डाउनलोड द आइडेंटिटी स्लिप। आपको आइडेंटिटी स्लिप डाउनलोड करना होगा, प्रिंट आउट करना होगा, फिल करना होगा, एफिक्स फोटो मतलब फोटो सिग्नेचर देना होगा एंड गेट इट अटेस्टेड फ्रॉम योर प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी कॉलेज एंड सेम विदाउट फेल। मतलब 2 चीज़ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए। क्या है, पहला हो गया एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट जो ऑलरेडी इनके पास दिया है, आपको वो डाउनलोड सेक्शन पे भी मिल जाएगा, इस वेबसाइट से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इनके, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो भी वहाँ पे भी है अवेलेबल। और उसके बाद आपको आइडेंटिटी स्लिप डाउनलोड करना होगा, वो भी नीचे लिंक पे है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकाले, प्रिंट निकालने के बाद फिल कीजिए। फिल करने के बाद आपको जाना होगा आपके प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी है आपके कॉलेज का, उनके पास, उनके सिर्फ सील एंड सिग्नेचर लेना है। ये हो गया आपके तरफ से सब कुछ, ठीक है। चलिए ऑन नेक्स्ट स्टेप 8 पेमेंट।
ऑन द पेमेंट डिटेल्स एप्लीकेंट विल शो हिज फेस टू बी पेड फॉर द एप्लीकेशन, मस्ट पे हिज फीस ऑनलाइन SBI पोर्टल। आपका SBI अकाउंट से आप SBI पोर्टल के थ्रू पेमेंट होगा, मतलब आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल जो है SBI का ही है, ऑनलाइन SBI, ठीक है। चलिए, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फीस एप्लीकेंट मस्ट लॉग इन टू एंटर द पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट कर लिया, अभी वहाँ पे पेमेंट रेफरेंस ID क्रिएट होगा, वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, वो जो मैंडेटरी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एंड जो पेमेंट रिसिप्ट आपको मिलेगा, वो पेमेंट रिसिप्ट आपको बाद में जाके लगेगा, तो उसको अभी प्रिंट आउट निकाल के रखना है, मतलब डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेंट। देन स्टेप नंबर 10, एप्लीकेंट मस्ट कन्फर्म हीज और हर एप्लीकेशन टू बी एबल टू प्रोसेस फॉर अप्रूवल। कन्फर्म कर दिया, देन सबमिट कर दिया। देन सबमिट करने के बाद आपको वो पहला जो है, वो सारा जो पूरा फॉर्मेट है वो प्रिंट निकालना है उसका भी फ्यूचर के लिए, ठीक है। मतलब टोटल आपको बहुत सारे प्रिंट आउट निकालना है। चलिए, ये हो गया आपके तरफ से जो काम है, सारा कुछ कर लिया आपने। अभी नेक्स्ट जो काम है वो उनके तरफ से होगा। उनके तरफ से 2 तरीके से होगा। पहला तो है एक कॉलेज की तरफ से एक स्क्रूटनी होगा, और एक स्क्रूटनी होगा महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उनके तरफ से। 2 तरीके का स्क्रूटनी होगा, ये आपके लिए नहीं उनके लिए है। लेकिन एट एनी ऑफ दिस फेज, कोई भी स्क्रूटनी फेज पे आपको अगर उनको लगा कि इनको बुलाना चाहिए तो आपको बुला सकते हैं। कॉलेज वाले भी बुला सकते हैं आपको, एंड फार्मेसी काउंसिल वाले भी आपको बुला सकते हैं फॉर स्क्रूटनी। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए। जो आउटर स्टेट से किए हैं उन कैंडिडेट्स को वैसे भी काउंसिल जाना होगा अपॉइंटमेंट लेके। ठीक, कॉलेज लेवल पे बात करते हैं तो ये भी जान लीजिए कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉलेज विल विद द हेल्प ऑफ लॉगिन ID असाइन टू देम बाय MSPC, मतलब MSPC पहले कॉलेज को आपका लॉगिन ID एक्सेट्रा शेयर करेंगे, फिर कॉलेज वाले वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा लड़का है, जो यार इसने दिया है वो सही है। उसने विद इन 7 days एज पॉसिबल उन्होंने कंफर्म कर दिया। देन आपका होगा साइमल्टेनियसली, मतलब उसके साथ साथ इस MSPC विल डू द स्क्रूटनी फॉर ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इफ इट इज़ पर रिक्वायर्ड लिस्ट विल कंफर्म द सेम एंड एप्लीकेंट विल बी सेंट फॉर अप्रूवल। दोनों तरफ से हो गया। देन ये जाएगा, ठीक है। ऑन वन स्क्रूटनी फॉर MSPC एंड कॉलेज इज ओवर, एप्लीकेशन विल बी सेंट फॉर फाइनल अप्रूवल फॉर द रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्टर। फिर रजिस्टर के पास जाएंगे जो ओरिजिनल बैठे हैं वहाँ पे। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेशन टू ऑल अप्रूव्ड एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया उनको उसी दिन जब रजिस्टर ने उस पर साइन किया, उसी दिन आपको मोबाइल नंबर पे SMS आ जाएगा या फिर ईमेल आ जाएगा विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर, एक दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको आप तक मतलब एक आप जान जाओगे। लेकिन क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन आने वाला है आपको घर में थ्रू पोस्ट, तो वो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए। देन MSPC विल प्रिंट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड PPP कार्ड विच विल बी सेंड टू एप्लीकेंट बाय स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के मतलब स्पीड पोस्ट में ज़्यादा दिन नहीं लगता, 7-8 दिन के अंदर ही चले जाता है, ठीक है। ये हो गया पूरा चार्ट, मतलब पूरा प्रोसेस इन शॉर्ट। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो करंट का सिचुएशन है, मतलब करंटली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर एक्सेट्रा आपको लगेगा, क्या क्या जानना की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिए, ओके। नोटिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स हैविंग रजिस्ट्रेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास D फार्म है, B फार्म है या फार्म D है, फ्रॉम महाराष्ट्र के स्टेट के या फिर अदर स्टेट के किसी भी रजिस्ट्रेशन मतलब कॉलेज से आया है, तो कौन कौन से। पहले तो डॉक्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ। तो एफिडेविट फॉर्मेट फॉर कैटेगरी A फार्मासिस्ट, मतलब आप लोग जो लोग D फार्म B फार्म है, फार्म D का रजिस्ट्रेशन निकालना चाहते हो, ये आपको डाउनलोड करना होगा एफिडेविट, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, लेकिन ये इसका लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आइडेंटिटी स्लिप फॉर्मेट ये आपको चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट में अभी क्या क्या चाहिए, यहाँ पे स्पेशल नोट क्या बता रहा है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज पर लिस्ट इफ़ दे डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके बारे में बताऊंगा, फर्स्ट दे आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर द सेम एंड डू नीडफुल एट देयर एंड, मतलब आपकी तरफ से सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म में चालू हो गया तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर आपके पास कुछ नहीं है तो, ठीक है। प्रिपेयर ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी और जेरोक्सेस फॉर ऑल द सेम। Please be noted that the list is for reference purpose and guidance, and register MSPC reserve right to ask for additional documents if any depending on case। मतलब कुछ भी अगर हुआ तो आपको बुला सकते हैं वो लोग, ठीक है। अभी फॉर आउटर स्टेट स्टूडेंट्स, जो लोगों ने आउटर स्टेट से किया है, उनके लिए जो शेड्यूल का बता रहा था उनको मेरे को सुन लीजिए। एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल, साइन एंड ब्रिंग द फॉर्म एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट MSPC ऑफिस। ये सिर्फ उनके लिए ही है, ये आपको डाउनलोड करना होगा, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म एक्स्ट्रा आपके लिए है, एंड ये आपको फिल करके वहाँ पे ले जाना होगा। फॉर सेंडिंग अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट आपको इनके वेबसाइट में जाना होगा, देन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा ओनली फॉर आउटर स्टेट स्टूडेंट्स या फिर एप्लीकेंट्स। देन वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट का डेट एंड टाइमिंग लेना है, ठीक है। मैं दिखा दूंगा कहाँ से लेना है लास्ट में, ये सिर्फ आउटर स्टेट के लिए सुन लीजिए।
सो आप लोगों को उसी दिन जाना होगा, जैसे कि आपका टाइमिंग है उसी टाइम पे सारा ओरिजिनल एज वेल एज जीरोक्स लेके वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, देन आपका वहाँ पे अप्रूव होगा, ठीक है। ओके, डू नॉट सेंड डॉक्यूमेंट्स ऑन मेल, मेल में कुछ सेंड मत कीजिए, ये बता रहे हैं आपको। बताया जा रहा है कि एप्लीकेंट्स कैन चेक द स्टेटस, मस्ट चेक द स्टेटस ऑन एप्लीकेशन विंडो, मतलब जो वेबसाइट है वहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहा है महाराष्ट्र कैंडिडेट एज वेल एज आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया है कि हर टाइम ये लोग आपको SMS या ईमेल करना नॉट पॉसिबल, तो आपको खुद ही चेक करना होगा वेबसाइट में जाके, ठीक है, कि क्या स्टेटस है, अभी क्या रिमार्क है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। Approval of application of registration and granting registration number will done after all the above steps and completed. MSPC office always try best to help the applicants and possible due to non receipt of verification report etc etc, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अभी देख लीजिए, बात करते हैं कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। मैं डिप्लोमा, डिग्री एंड फार्मडी तीनों के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए पहले तो बात करते हैं उनके लिए क्या है। पहले तो है ओरिजिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पास मार्कशीट ऑफ डी फार्म, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पास मार्कशीट ऑफ डी फार्म, डी फार्म के जो 2 साल है उनका मार्कशीट। ओरिजिनल फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज नॉट एक्सेप्टेड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कोई वैलिड यहाँ पे नहीं है, आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ओरिजिनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज पर ER 91 ड्यूली फील्ड एज पर 5 सेक्शन ड्यूली कंप्लीट, मतलब जो आपका 500 आवर्स का ट्रेनिंग है उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, एनीवन। SSC सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बार्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब एक बार्थ सर्टिफिकेट एज फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, उसके साथ पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एज यू आर मतलब महाराष्ट्र का है उसका प्रूफ, SSC सर्टिफिकेट मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, HSC मतलब 12th का सर्टिफिकेट या फिर इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन महाराष्ट्र स्टेट, लिंक्ड आधार कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड एक्सेट्रा, इनमें से कोई एक ले जा सकते हैं आप लोग। आइडेंटिटी स्लिप जैसे कि मैंने बताया, एफिडेविट ₹100 स्टैम्प पेपर सोलेमली अफर्मिंग एजुकेशनल डिटेल्स एंड अदर फैक्ट्स ड्यूली नोटराइज्ड, फॉर्मेट ए अटैच, जो एफिडेविट का फॉर्मेट मैंने दिया ना बताया, वो आपको ₹100 के स्टैम्प पेपर में एफिडेविट करना होगा फ्रॉम ए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। चलिए, मतलब नोटरी कराना होगा। डी फार्म के लिए देन बात करते हैं बी फार्म के लिए, तो ओरिजिनल फाइनल ईयर बी फार्म मार्कशीट डू नॉट अटैच फर्स्ट 3 years मार्कशीट, नहीं चाहिए आपको, सिर्फ फाइनल ईयर का मार्कशीट मतलब दो सेमेस्टर का एनाफ। ओरिजिनल फाइनल डिग्री कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, मतलब कॉन्वोकेशन डिग्री सर्टिफिकेट आपका चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, SSC सर्टिफिकेट मतलब 10th का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बार्थ सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यहाँ पे, एंड HSC मतलब 12th का, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जैसे उनका था डी फार्म के लिए सिमिलर है, आइडेंटिटी स्लिप, ₹100 का एफिडेविट, बस यही आपको चाहिए बी फार्म के लिए और कुछ नहीं। फार्म डी के लिए भी सेम है, जैसे कि बी फार्म के लिए और फार्म डी के लिए सेम है। ये सारा कुछ हो गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एम फार्म फार्म डी के बारे में भी लिखा है, लेकिन एम फार्म फार्म डी के बारे में इस वीडियो में बात नहीं की क्योंकि उनका अपग्रेडेशन होता है बस। तो एक बार आपको मैं दिखा दूँ आइडेंटिटी स्लिप कैसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है आइडेंटिटी स्लिप, ऐसे आपको निकालना है, यहाँ पे फोटो अटेस्टेड करना है, फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेंट सिग्नेचर होगा और लेफ्ट साइड पे आपका प्रिंसिपल का, ये है एफिडेविट ए, ये आपको निकालना है, फिल करना है एंड सारा कुछ यहाँ पे निकाले। एफिडेविट बी आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रांसफर कर रहे हैं उनके लिए है, एफिडेविट ए है आपके लिए, बस यही दोनों चीज़ आपको चाहिए उसके साथ, ठीक है। चलिए, सारा कुछ मैंने बता दिया, अभी मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि एक के बाद एक कैसे आपको करना है, ठीक है। एक के बाद यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको आना है। आप अपने अभी इस वीडियो को अब तक देखना हो गया, अभी आप लोग जाइए अपने वेबसाइट पे जाओ, ये MSPC का, एंड वहाँ पे क्लिक करो, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। चलिए, पहले इस वाले पेज पे आ गए हम लोग, उसके बाद इस वाले पेज पे आ गए हम लोग। आने के बाद यहाँ पे आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यहाँ पे आपको ये 4 जो है इसको टिक करना है हर एक को, ठीक है। एंड ये मोबाइल से थोड़ा सा मुश्किल है, इधर मोबाइल से अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग डेस्कटॉप मोड पे कीजिए और नहीं तो कंप्यूटर या साइबर कैफे से कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 को एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे देना है आपका पर्सनल डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब लॉगिन करना है, लॉगिन ID एंड पासवर्ड देके वेरीफाई करना है, OTP हो गया। देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे परमानेंट एड्रेस देना है, ठीक है। देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, उसके बाद फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर है, एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपको जैसा कि सारा डॉक्यूमेंट्स में बताया वो सारा आपको यहाँ पे देना है, अटेस्टेड करना है, ठीक है। फीस डिटेल्स आपको यहाँ पे फीस लगेगा कुछ 2775
ऐसा कुछ एक फ़ीस आपको लगेगा। पेमेंट करना है SBI बैंक कलेक्ट से, इस कहाँ मतलब आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। हो गया। देन फिर से आपको आना है यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, पेमेंट कैसे किया आपने, आपका नाम, फीस एंड रिमार्क्स देना है आपको। रिमार्क्स के बाद आप लोग नेम देंगे एंड DOB देंगे, मोबाइल नंबर देंगे एंड टेक्स्ट देंगे, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका सारा कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक है। फीस जो डिटेल्स है वो फीस डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रिंट करके रखना है। आपको यहाँ पे स्टेटस देखना है डैशबोर्ड पे कि स्टेटस कंप्लीट, मतलब आपकी तरफ से आपने सारा कुछ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे स्टेटस कंप्लीट के, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा एप्लीकेंट टाइप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर 30 ईयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडेड, कौन से डॉक्यूमेंट, सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये हो गया आपकी तरफ से सारा कुछ, ये हो गया, आपने कर दिया। फिर जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, बाकी प्रोसेस चलता रहेगा। आप लोग यहीं पे आके वेबसाइट में आके चेक कर दिया जाएगा एंड सारा जो लिंक्स है एंड डाउनलोड लिंक्स एज वेल एज सारा नॉर्मल जो लिंक, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आप वीडियो में देख के पूरा समझ जा चुके हैं पूरा प्रोसेस। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एंड देखते रहिए हमारे चैनल बिंग फार्मासिस्ट। थैंक यू।